अजनबी के जाने के बाद वे सभी कंपास लेकर बाहर निकल आते हैं। उसके कहे अनुसार वे पश्चिम दिशा में चलना शुरू करते हैं। शुरुआत में रास्ता बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनके आसपास का माहौल बदलने लगता है। हवा में अजीब सी गूंज है और जमीन हल्की सी चमकने लगती है। थोड़ा आगे बढ़ते ही वे हैरान रह जाते हैं। चारों तरफ जमीन पर हीरे और सोना बिखरा पड़ा होता है। पहाड़ों की चोटियां भी सोने और चमकते हुए हीरों से ढकी होती हैं। ऐसा लगता है जैसे वे किसी सपने की दुनिया में आ गए हों। ये दृश्य देखकर सभी सन्न रह जाते हैं। तभी उन्हें समझ आता है कि प्रोफेसर दूसरी डायमेंशन को क्यों खोजना चाहते थे। इतना सारा सोना और हीरे देखकर उनके मन में भी लालच जाग उठता है। वे आपस में सलाह करते हैं और तय करते हैं कि जितना ले सकते हैं उतना ले लिया जाए। सभी अपने अपने बैग निकालते हैं और उन्हें सोने व हीरों से भर लेते हैं। बैग भारी हो जाते हैं, लेकिन किसी का मन भरने का नाम नहीं लेता। आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़े पत्थर पर बना हुआ एक प्राचीन नक्शा मिलता है। उस नक्शे में अजीब अजीब चिन्ह बने होते हैं और बीच में एक खास जगह को घेरा गया होता है। नक्शे को ध्यान से देखने पर उन्हें समझ आता है कि ये मैजिकल मिरर तक पहुंचने का रास्ता है। नक्शा देखते ही वे सभी खुश हो जाते हैं। फिर वे नक्शे के हिसाब से दिए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते वे भविष्य के सपने देखने लगते हैं। वे सोचते हैं कि वे वापस जाकर प्रोफेसर को सब कुछ बताएंगे, फिर दोबारा यहाँ आएंगे और ढेर सारा सोना व हीरे इकट्ठा करेंगे। कुछ ही समय में वे दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए वे आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक उन्हें सामने कुछ दर्पण जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है। वो कोई साधारण चीज नहीं होती, बल्कि एक रहस्यमयी मैजिकल मिरर होता है। उसकी सतह पर हल्की हल्की रोशनी लहरों की तरह चल रही होती है। मिरर के पास पहुंचते ही सभी रुक जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि इसके अंदर क्या छुपा है, वापसी का रास्ता या कोई नया खतरा। अब सवाल ये है, क्या वे सब वापस जाएंगे? अगर वे मिरर के अंदर गए तो क्या वे अपनी दुनिया में लौट पाएंगे या हमेशा के लिए इसी रहस्यमयी डायमेंशन में फंस जाएंगे? ये सब जानने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।